दोस्तों देखो, इसे ग्लास मेकअप कहते हैं, जिसमें मेकअप हटाते वक्त चेहरे पर ऐसी अजीब सी लेयर यानी कि मास्क बन जाती है। और इस तरह के मेकअप खास तौर पर हॉलीवुड या बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार करते हैं और इसे चेहरे पर से हटाना भी काफी आसान होता है। और जिन जगहों पर मछलियों को पाला जाता है उन्हें समय समय पर खाना भी देना होता है, तो उसके लिए ये लोग बकेट में खाना भर भर कर इस तरह से मछलियों को फीड करते हैं। और जहां हम इंडियंस अंडे को पानी में बॉईल करके खाते हैं, वही जापान के लोग अंडे को इस तरह से कुकर के ऊपर स्टीम करके खाते हैं, जिसमें अंडा पूरी तरह से अंदर से स्टीम हो जाता है। और यह है पोटैटो पीलिंग मशीन, जिसमें बस आपको आलू को इस मशीन में डाल देना है। इसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिक सभी आलू को धोकर छील देगी। इस गैजेट की मदद से आप अपने घर को गंदा होने से बचा सकते हो, क्योंकि इससे कोई भी आदमी घर के अंदर आने से पहले अपने जूते में पॉलीथिन लगा सकता है। और ये लड़की जैसे ही कंगारू की नकली पॉकेट को कंगारू के बच्चे के पास लेकर आती है, वैसे ही वो बच्चा पॉकेट के अंदर चला जाता है। दरअसल ये कंगारू का बच्चा उस पॉकेट को अपनी माँ का पाउच समझ लेता है, इसीलिए वो उसके अंदर जाकर सो जाता है। और दोस्तों, ये है एक कस्तूरी हिरण, जिसकी खुशबू दुनिया भर के लोग पसंद करते हैं। ये हिरण दिखने में बकरी और भेड़ के जैसे लगते हैं। हालांकि उनके एक बूंद मस्क से हजारों मिलीलीटर परफ्यूम बनते हैं, लेकिन वही मस्क उनकी जान भी ले लेती है, क्योंकि उनकी खुशबू उनके मस्क ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है, जिसको निकालने से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन फिर भी लोग उनकी मस्क निकालते हैं। और क्या आपको पता है कि टायर, शूज, बेल्ट, पाइप्स और रबर बैंड में जो रबर यूज होती है वो आखिर आती कहां से है? चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, इन प्रोडक्ट्स में जो रबर यूज होती है वह लिक्विड के फॉर्म में एक पेड़ से ली जाती है, जिसका नाम है हेविया ब्रेसिलेंसिस। यह 141 फीट ऊंचा पेड़ रबर प्रोड्यूस करने में करीब 10 साल का समय लेता है। इस पेड़ से रबर निकालने का प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे टेपिंग कहा जाता है। यह टेपिंग वर्ड टेप से निकला है, जिसका मतलब होता है नल। ये नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि जब इस पेड़ में कट्स लगाए जाते हैं तो उन कट में से लेटेक्स निकलता है, जो बूंद बूंद करके नीचे लगे बर्तन में बिल्कुल वैसे ही गिरता है जैसे किसी नल से पानी। लेटेक्स को पेड़ से निकालने के बाद इसे फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां पर इसकी गंदगी को साफ करके इसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिससे यह और भी ज्यादा सॉलिड हो जाता है। फिर उस सॉलिड रबर को धोकर सुखाया जाता है और सबसे लास्ट में इसमें सल्फर ऐड करते हैं, जो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी और लचीलेपन को बढ़ा देता है और फाइनली रबर बनकर तैयार हो जाती है। देखो, चाइना में जो लोग बड़ी तादाद में बत्तख को पालते हैं, वो उन्हें इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो उनके एक इशारे पर अपना रास्ता बदल लेते हैं। चाइना में इस तरीके का इस्तेमाल समुद्र में तैर रही बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता है, जिसमें चाइना वाले इस बास्केट को मछली के ऊपर रख देते हैं और जैसे ही मछली इसमें फंस जाती है तो ये लोग ऊपर से हाथ डालकर मछली को इससे बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो, जहां भारत और दूसरे देशों में खेती का